जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, या फिर आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो। इसके हम दो एग्जाम्पल सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल NaCl, दूसरा एग्जाम्पल MgCl2। कि NaCl कैसे बनता है या फिर MgCl2 कैसे बनता है, आयोनिक कंपाउंड में क्या क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में टोटली 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं समझने के लिए, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी वैसे है। तो फर्स्ट याद रखना है मेटल, बाद में थोड़े से है नॉन मेटल, और थोड़े से ऐसे एलिमेंट जिनका कैरेक्टर मेटल जैसा भी है या नॉन मेटल जैसा भी है, उसको हम बोलते हैं हाफ मेटल। बट हाफ मेटल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं। अब ये मेटल और नॉन मेटल हमने क्यों सीखा? क्योंकि बच्चा लोग, जो आयोनिक कंपाउंड बनता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। सिंपल। आप बोलोगे कैसे? तो मेटल का एक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल का एक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो इसी वजह से आयन का एक्सचेंज होता है, तो आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं हम। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज की वजह से एक कंपाउंड बनता है। तो वो हम सब यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चा लोग, पहला आपको याद रखना है कि जितने भी मेटल है उनकी एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी वैसी होती है। तो बच्चा लोग, पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। अब देखो बच्चा लोग, रूल्स ये है कि कोई भी एटम होता है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सोडियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसको। तो बच्चा लोग, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो रूल्स ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होनी चाहिए या फिर ऑक्टेट होनी चाहिए। तो देखो बच्चा लोग, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है ऑक्टेट हासिल करने के लिए। पर सिंपल सी बात है, ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव तो नहीं कर सकता, थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा या लूज कर देगा। तो देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। रीज़न, वो ऑक्टेट कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ऐसे, तो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगी ये, और ये ऑक्टेट हो गई है या फुलफिल भी बोल सकते हो। तो अब ये एटम स्टेबल बनेगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब सोडियम के पास ओनली 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया इसने। तो सोडियम के पास ओनली 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन कैसे होता है, बेसिक कंसेप्ट सीखो। सोडियम के पास पहले प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, कोई भी एटम होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रहे। प्रोटॉन पहले 11 थे, प्रोटॉन अब भी 11 है। तो देखो बच्चा लोग, एक्स्ट्रा कौन है? 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो ये जो 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसका चार्ज लगेगा सोडियम के ऊपर, इसलिए सोडियम बना अब ये कैटायन, या फिर पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हो आप। अब बच्चा लोग, इसको सोडियम नहीं बोलना, सोडियम तो ये था, इसको बोलेंगे सोडियम आयन। ये आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है ये सीखने के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखनी ज़रूरी है, तो ये समझ में आएगा।
तो बच्चा लोग क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन सोडियम आयन। तो सोडियम आयन पूछा तो इलेक्ट्रॉन 10 आएगा, बट ओनली सोडियम पूछा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन सोडियम, तो 11 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, सिंपल। तो बच्चा लोग ऐसे ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनता है सोडियम आयन भी बोल सकते हो, या पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हो, या कैटायन भी बोल सकते हो। वैसे ही जितने भी मेटल होते हैं, मेटल का एक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जितने भी मेटल होंगे, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो आप समझ लो कि वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज ही लगेगा, सोडियम के ऊपर कभी भी +2 चार्ज नहीं लग सकता। वैसे ही दूसरा मैग्नीशियम का एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 है, एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिंपल। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। वैसे ही एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हुई 3, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज लगेगा। तो मेटल का एक कैरेक्टर है, आप याद रखो, हमेशा कभी भी आप देखोगे आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। याद रखना है, हमेशा सबसे पहले आगे मेटल लिखते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, पीछे Cl है क्लोरीन, तो क्लोरीन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम लिखा आगे क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल को आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल को पीछे लिखते हैं, सिंपल बच्चा लोग। अब देखो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम बन गया है कैटायन। अब दूसरा एग्जाम्पल लेना है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अब देखो बच्चा लोग, क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की। तो बच्चा लोग ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन है ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होनी चाहिए या फिर ऑक्टेट होनी चाहिए। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगी, तो इसीलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अब देखो बच्चा लोग, क्लोरीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन थे 17, प्रोटॉन भी 17 ही थे। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है। अब क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, बट प्रोटॉन तो 17 के 17 ही रहे, सिंपल। तो देखो बच्चा लोग, एक्स्ट्रा कौन है, इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, पहले नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया इसने। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज लगेगा क्लोरीन के ऊपर। अब बच्चा लोग, आप इसको क्लोरीन नहीं बोल सकते, आप इसको एनायन बोलो या फिर क्लोराइड आयन बोलेंगे, सिंपल बच्चा लोग। इसे आप क्लोरीन नहीं बोल सकते, इसे क्लोराइड आयन बोलना पड़ेगा। हाँ, ये क्लोरीन है बट ये क्लोराइड आयन। क्वेश्चन कैसे हो सकता है एग्जाम में, टीचर ने पूछ लिया या बेसिक कंसेप्ट में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन क्लोरीन, तो क्लोरीन पूछा तो 17 इलेक्ट्रॉन, बट ऐसे पूछा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन पूछा है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिंपल। अब देखो बच्चा लोग, हाँ ये सोडियम का स्ट्रक्चर था, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर। देखो बच्चा लोग, हमने सीखा सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम क्लोरीन को डोनेट कर देता है।
सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये क्लोरीन रिसीव करता है। तो ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे Na+ और ये है Cl-, Cl नेगेटिव, कैटाइन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ऐसे ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड। पहले मेटल फिर नॉन मेटल। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। सिंपल बच्चा लोग। हाँ, अगर ये आपको ड्रॉ करना है तो कैसे? जैसे कि सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन। बच्चा लोग क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन बताना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये रहा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो गई या फिर कंप्लीट हो गई या फिर ऑक्टेट भी बोल सकते हम। तो ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन के बीच में ऐसे आयोनिक कंपाउंड बनता है। सिंपल बच्चा लोग। सेकंड एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम का भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो बच्चा लोग, अब है दूसरा एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। पहले मैंने क्या बोला था? कोई भी मेटल है तो मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, कहीं पे भी जाओ आप। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2, मतलब कि मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैग्नीशियम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकता, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज ही लगेगा। तो देखो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट हो जाएगी ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 282। अगर मैग्नीशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ऐसे ये हो गया क्लियर, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब देखो बच्चा लोग, पहले इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम में 12, प्रोटॉन भी थे 12। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो मैग्नीशियम के पास ओनली 10 इलेक्ट्रॉन रहे हैं और प्रोटॉन 12 के 12। तो बच्चा लोग एक्स्ट्रा कौन है? पहले दोनों सेम थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, इसीलिए 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो +2 चार्ज लगेगा मैग्नीशियम के ऊपर। तो अब ये मैग्नीशियम बना मैग्नीशियम आयन, यानी कि कैटायन बोल सकते हो। सिंपल बच्चा लोग, हमेशा याद रखना है कि 118 एलिमेंट में जितने भी मेटल है, मेटल हमेशा कैटायन ही बनेगा, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट ही करता है, इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। तो मैग्नीशियम भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। सिंपल बच्चा लोग। अब देखो, एक दिमाग लगाओ कि एक मैग्नीशियम, सिंगल मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैं यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ। तो बच्चा लोग, सामने कितना क्लोरीन होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? अब देखो, 1 क्लोरीन, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो सामने सिंगल क्लोरीन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि एक क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा।
अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सामने 2 क्लोरीन होने चाहिए। एक क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन राउंड बता देता हूँ, समझ में आएगा। ऐसे ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और मैग्नीशियम के बीच में और क्लोरीन के बीच में आयन की वजह से बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम 1 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, तो ऐसे ये बना MgCl2। अब कोई अगर MgCl लिख रहा है तो बेटा ये गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सामने क्लोरीन भी तो 2 टाइम होना चाहिए ना, सिंपल। अब यहाँ पहले सोडियम क्लोराइड था जैसे NaCl, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। आयन देखो बच्चा लोग, आयन की वजह से बॉन्ड बनता है Mg+2 Cl-2, आयन की वजह से बॉन्ड बना, इसीलिए इसको बोला आयोनिक कंपाउंड। या फिर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ऑपोजिट है तो आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हो। सिंपल बच्चा लोग, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब आप बताओ कि अगर एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कितने एल्यूमिनियम चाहिए, कितने क्लोरीन चाहिए। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, सिंपल। तो बेटा एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने लूज किए। अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है उतना ही उसके ऊपर चार्ज लगेगा। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +3 चार्ज लगेगा, क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, वो +3 चार्ज यहाँ पे लगेगा। सिंपल बच्चा लोग। तो अब देखो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज लेता है, तो अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये है एल्यूमिनियम, तो सामने 3 क्लोरीन होने चाहिए, Cl Cl Cl, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देता है, इसीलिए ये कंपाउंड बनेगा AlCl3। सिंपल बच्चा लोग। तो इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमेशा याद रखना है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने क्लोरीन भी तो 3 होने चाहिए, तो ऐसे ये बनता है आयोनिक कंपाउंड। हमने 3 एग्जाम्पल देखे, तीसरा है AlCl3, NaCl, MgCl2, AlCl3, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमेशा आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके पास में आ जाते हैं। इसका एक 3D स्ट्रक्चर भी गूगल पे आप देख सकते हो, या फिर मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा। कि मेटल के आसपास में नॉन मेटल अरेंज हो जाते हैं, वैसे ही नॉन मेटल के आसपास में मेटल अरेंज हो जाते हैं। तो बच्चा लोग ये था आयोनिक कंपाउंड। थैंक यू।